चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। जो जो आपको पसंद है आप ले सकते हैं। पीली शालिनी आप वो देखो। चलो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और ये लेडीज की एक बात समझ में नहीं ये आती। सस्ती वाली है ना? हाँ मान लो आपको किसी डेट पे जाना हो, आदमी पसंद ना हो तो ऐसी साड़ी पहन जाओ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जब मैंने आपका शो पहली बार देखा तो मुझे अपने दादा और दादी की बहुत याद आई, क्योंकि मैं उनके साथ कृषि दर्शन देखती थी। आपको सेम लगता है हमारा शो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने कब बताया अपनी फसल को जंगली सुंडी से कब बचाएं? ये हमारे बेटर हाफ है, हमारे पति देव राजेश जी। बेटर हाफ तो नहीं, ये तो आपके 70% लग रहा है। कैसा लगा मेरा मजाक? फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइफ का ये तीसरा सीजन आ रहा है। मैं भावना और महीप जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये शो का आइडिया कैसे आया? मतलब करण जौहर आपके पास आए थे या आप उनके पास गई थी कि अनन्या और शनाया को तो लॉन्च कर दिया, मम्मियों को लॉन्च कब करोगे? ऐसा ही कुछ था। तो एक्चुअली हम लोग एक फ्लाइट पे दिल्ली जा रहे थे। Okay. हम लोग सब एक साथ थे, नीलम, महीप, मैं और सीमा और Okay. गौरी हम भी थी, हम सब थे। Okay. और करण हमारे साथ था फ्लाइट पे। और बारिश का मौसम था तो टर्बुलेंस हुई थोड़ी फ्लाइट पे। सीमा और मैं डर रहे थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। नीलम अपनी लिपस्टिक लगा रही थी, महीप हम पे हंस रही थी, कितना डरते हो फ्लाइट टर्बुलेंस में भी लिपस्टिक लगा लेती हैं आप। लैंड करने से पहले। ओके ओके। तो लगा इमरजेंसी लैंडिंग हो तो समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो आई शुड लुक गुड। बट एनीवे तो हम लोग यही, एंड करण फॉर अ चेंज ही वाज सिटिंग क्वाइटली और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा था। अच्छा। एंड देन आई थिंक ही गॉट दिस आइडिया। तो उनको लगा कि ये हमारी जो सारी बॉलीवुड वाइफ्स हैं, ये बैठ के आपस में जो बातें कर रही वो इंटरेस्टिंग लगी उनको। क्या बोला तूने? He was getting entertained, so Wow. he thought the world will also get entertained. Fun, But he was right. It is a very entertaining show. Thank you. थैंक यू। शालिनी कैसे हैं आप? पहले मुझे लगा ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मुझे लगा पहले सिपर है, पानी वाला नहीं होता जो, मुझे लगा स्ट्रॉ निकली हुई है। फिर बाद में मतलब ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट सीजन है मैडम? मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी वो वाली जगह। नीलम, रिद्धिमा, इन तीनों का ज्वेलरी बिजनेस है। कई बार ऐसा कोई क्लाइंट आ जाता है ना कि जो आपको बोलता है कि और वैरायटी दिखाओ, तो आपको उसको बोलती है कि यही है बस, दे लेना लो, या उसको बोलती है कि आप कॉफी लो, तो आप अपनी दूसरी फ्रेंड को जाके एक दूसरे की हेल्प करती हैं आप इस बिजनेस में? 100%। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मैं चांद बाली ज्यादा बनाती हूँ, जैसे ये है। अच्छा जी। नीलम मेक्स आई थिंक डायमंड्स। हर कोई अलग अलग स्टाइल है। एग्जैक्टली। मेरा स्टाइल अलग है, महीप का स्टाइल अलग है, मेरा अलग है। इट्स मोर एवरीडे Everyday, स्टाइल, यू नो, yeah. सो इट्स वेरी डिफरेंट। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। कंपटीशन। किसी बिल्डिंग में मैंने सुना कि आप तीनों के शोरूम ऐसे एक ही बिल्डिंग में भी हैं कुछ? ये किसने सुना है? आपको कहाँ से सुना? वी हैव ए लार्ज टीम ऑफ 1 पर्सन। एक बैठा था इधर। अच्छा, मुंह फट जो होता है कि बोल देना, कुछ सोचना नहीं, वो दिल्ली वाले ज्यादा करते हैं या बॉम्बे वाले ज्यादा करते हैं? तो रुको जरा, सबर करो। Bombay. बॉम्बे ना? सीधा ब्लड। सीधा सीधा ऑन द फेस। आप इस बात से सहमत है शालिनी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जो बोलते रहते हैं मैं सुनती रहती हूँ, मैं अपना काम करती हूँ। झूठ बोल रहा है। बोलो, जो कहना है करो, जो मैंने करना है। जैसे रेलगाड़ी चलती है ना, आप से बात करेंगे, मैं चलती रहती हूँ, उधर कोई भौंक रहा है, कर रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। कपिल, जरा देख ले पीछे वाले क्या बोल रहे हैं। तूने सवाल पूछा ना। आपसे पूछते, दिल्ली के और? बॉम्बे? दिल्ली वाले? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? का शो पहली बार देखा तो मुझे अपने दादा और दादी की बहुत याद आई, क्योंकि मैं उनके साथ कृषि दर्शन देखती थी, विच जो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन डीडी है, डीडी दूरदर्शन टेलीविजन। तो उसमें जो वो भाषा यूज करते थे किसानों को बताने के लिए, बहुत उसमें फनी चीजें आपको भी। सेम लगता है हमारा शो? वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। मुझे लगा कि मुझे वो फीलिंग आई कि मेरे दादा दादी को मैंने आपका शो कब बहुत बताया अच्छा अपनी लगेगा। फसल को जंगली सुंडी से कब? क्या बोला तूने? मैंने तो ऐसी कोई बात कभी की नहीं। 28 साल तो आपकी शादी को हो गए, हमारा शो आप दादाजी के साथ देख रहे हैं। I'm just kidding.
ओके, करवा चौथ का फनी इंसिडेंट्स होते हैं, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट है। मेरे साथ भी। अच्छा मेरे साथ यू स्टार्ट। अच्छा, तो एक एक करके सुनते हैं। हमको सिखा रिया है। हर साल मैं भूल जाती हूँ, पहले चन्नी, फिर दिया, फिर पानी, फिर मिठाई, समीर तो पक जाता है। 12 साल के बाद वो बोलता है कि भाई अभी तो सीख लो। कहाँ से आते हैं ये? कि फोटोज तो निकालने पड़ेंगे। ये बाथरूम के बाहर बैंगिंग बैंगिंग चंकी निकलो निकलो चांद निकली है। मैं अपनी थाली चांद निकला है, चंकी नहीं निकला। मनोज ने कहा मार गोली चल। हम लोग एक बार अलीबाग से आए थे, उसके बाद गौरी के घर में गए थे। उस दिन करवा चौथ था, तो बॉम्बे में चांद नहीं निकला था, पर दिल्ली में निकल गया था। अच्छा, तो मेरे हाउसकीपर ने वहां से वीडियो भेजा। मैंने कहा दिल्ली में तो मेरा चांद तो निकल आया है, पर बॉम्बे में चांद नहीं निकला था। तो वो वीडियो पे हम सब ने व्रत तोड़ा था। झूठ बोल रहा है। ऐसे तो कहीं सैन फ्रांसिस्को में निकला होगा चांद, कहीं किसी नहीं नहीं, हमने ऐसे नहीं किया। आप तो ऑस्ट्रेलिया वाला चांद देख के खोल देती ना। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया। अर्चना जी भी परमेश्वर को बोलती, इनका भी बड़ा प्यार है। ये परमेश्वर को बोलती, तुम मेरी जगह व्रत क्यों नहीं रख लेते? कहता वो तो लेडीज रखती, तो मेरी साड़ी पहन लो। बाजी बदल लिया साला। करवा चौथ स्पेशल कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आप सब के लिए है, कपिल जी, आप सब लेडीज के लिए। मैं तो नहीं रखता करवा चौथ। क्या बोला तूने? वही तो प्रॉब्लम है। ये हमारे बेटर हाफ है, हमारे पतिदेव राजेश जी, इनके लिए तो हम। ये तो आपके 70% लग रहा है। हमने जब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पहला कड़वा चौथ रखा था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए सारी चीजें की थी। अच्छा, लेकिन फास्ट नहीं रखा था। वो तो उन्होंने किसी के लिए भी नहीं रखा होगा, मुझे उनको देख के झूठ बोल रहा है। वाओ ब्यूटीफुल। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाकेदार शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।